कुछ भी बेच डालो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो शायद तुम वही इंसान हो जो सब कुछ सीख सकता है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हर उस लड़के लड़की की है जो कभी न कभी मिरर में खुद को देखकर सोचता है, मेरे अंदर खास क्या है। और जब जवाब नहीं मिलता, तो वो चुप हो जाता है। एक छोटा सा कमरा, एक पुराना फोन, धीरे चलती इंटरनेट स्पीड और दिमाग में हजार सवाल। यही से शुरू होती है कहानी। एक दिन उसने डिसाइड किया, अगर दुनिया में लोग हवा बेच सकते हैं, पानी बेच सकते हैं, आइडियाज बेच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसके पास बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। ना प्रोडक्ट, ना पैसा, ना एक्सपीरियंस। बस एक चीज थी, अंदर की आवाज जो बोल रही थी, ट्राई कर, शायद तू गलत नहीं है। पहला दिन दर उसने फोन उठाया, कैमरा ऑन किया और 10 सेकंड बाद ऑफ कर दिया। दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग बोल रहा था लोग हंसेंगे। लेकिन उस दिन एक छोटी सी बात समझ आई, लोग तब भी हंसते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम। दूसरा दिन, पहला वीडियो कैमरा फिर ऑन हुआ। इस बार आवाज आई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किसी भी चीज को कैसे बेचना है और अमीर कैसे बनना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो परफेक्ट नहीं था, बैकग्राउंड मैसी था, लाइट कम थी, लेकिन इंटेंट क्लियर था। उसने वीडियो अपलोड किया, 0 व्यूज, फिर 1 व्यू, फिर 3 व्यूज। लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसको पड़ रहा था, क्योंकि ये शुरुआत थी। तीसरा हफ्ते, सच सामने उसे समझ आया कि बेचना सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता। बेचना होता है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और बिलीफ। उसने डेली एक चीज प्रैक्टिस करनी शुरू की, बोलना। मिरर के सामने बोलता, खुद से क्वेश्चंस करता, खुद ही जवाब देता। वर्ड्स स्मूथ होने लगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगी, आंखों में डर कम होने लगा। एक टर्निंग पॉइंट, एक दिन उसने एक सिंपल पेन उठाया, कैमरा के सामने बोला, ये पेन 10 रुपए का है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस पेन से लिखी हुई एक आइडिया तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो क्या ये अब भी 10 रुपए का है। उस वीडियो पर 200 व्यूज आए, फिर 500, फिर 1000। उसने समझा, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग मीनिंग खरीदते हैं। रियलाइजेशन, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता। अमीर होना मतलब स्किल्स का होना, सोच का बड़ा होना और हार के बाद भी खड़े रहना। उसने डिसाइड किया, वो सिर्फ बेचना नहीं सिखाएगा, वो लोगों को सोचना सिखाएगा। ग्रोथ फेज हर वीडियो का स्टार्ट एक ही लाइन से होता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो यहीं से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स आने लगे, भाई कॉन्फिडेंस कैसे लाए, पब्लिक में बोलने का डर कैसे खत्म करे, पैसा कैसे कमाए बिना पैसे। उसने एक रूल बना लिया, डेली सीखो, डेली सिखाओ। फेलियर्स भी आए, कई वीडियोस फ्लॉप गए, कई दिन व्यूज 0 के बराबर रहे, कई लोगों ने बोला ये सब बकवास है। लेकिन उसने एक लाइन लिखकर वॉल पर चिपका दी, कंसिस्टेंसी टैलेंट को हरा देती है। और वो चलता रहा। असली चेंज, उसने छोटी छोटी चीजें बेचनी स्टार्ट की, अपनी वॉइस, अपनी क्लैरिटी, अपनी एनर्जी। लोग बोलते, तुम जब बोलते हो तो लगता है पॉसिबल है। वही उसका प्रोडक्ट बन गया, पॉसिबिलिटी। मैसेज कुछ भी बेच डालो का मतलब था, अपनी स्किल बेचो, अपना कॉन्फिडेंस बेचो, अपनी नॉलेज बेचो, लेकिन कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत बेचना। क्लाइमैक्स, एक दिन जब उसने अपने पुराने वीडियोस देखे, वो हंस पड़ा। क्वालिटी खराब थी, आवाज हिल रही थी, लाइटिंग बेकार थी। लेकिन अगर वो वीडियोस नहीं होते, तो आज का वर्जन भी नहीं होता। एंड नहीं, स्टार्ट आज भी वो हर वीडियो में बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी भी चीज को कैसे बेचना है। बस एक कदम तुम्हें लेना है। कहानी का मोरल सिंपल है, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज प्रोडक्ट बेचना नहीं, खुद पर विश्वास बेचना होता है। जब तुम खुद को कन्विंस कर देते हो, दुनिया अपने आप कन्विंस हो जाए। बस एक कदम तुम्हें लेना है। कहानी का मॉरल सिंपल है, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज प्रोडक्ट बेचना नहीं, खुद पर विश्वास बेचना होता है। जब तुम खुद को कन्विंस कर देते हो, दुनिया अपने आप कन्विंस हो जाती है।
और याद रहो, शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, लेकिन शुरुआत होना जरूरी होता है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता, यहीं से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। मैं सिखाऊंगा किसी भी चीज को कैसे बेचना है और आगे कैसे बढ़ना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।